आज हमारे देश के अन्नदाता फिर दिल्ली जा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए। जब किसान अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो मोदी सरकार आज उनके साथ इस तरह से अन्याय कर रही है। रोडों पे किले ठोक करके, कटीली तारे लगा करके, बड़े बड़े सीमेंट के दीवार बना करके, रोडों को खोद करके, जो अच्छे रोड होते हैं उन रोडों को तोड़ दिया गया। इस तरह के उपद्रवी कार्य तो असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये मोदी सरकार कर रही है। क्या लगता है कि इस तरह से कार्य करने से किसानों के हौसले को पस्त किया जा सकता है? वो किसान जो पिछले साल इसी मोदी सरकार को झुकने पे विवश कर दिया था, यही सरकार थी जो पिछले साल टीवी पे आकर के मोदी जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्याओं में कमी रह गई होगी, तभी ये हमें तीनों कानून वापिस लेने पड़ रहे हैं। फिर भी उस गलती से सबक न लेते हुए ये मोदी सरकार फिर से इन किसानों को रोक रही है। और पिछले साल भी जब किसान विरोध कर रहे थे तो उनके लिए कटीली तारें लगाई गई थी, बड़े बड़े सीमेंट के दीवार बना दिए गए थे, रोडें खोद दी गई थी, कटीली तारें बिछा दी गई थी, रोडों पे किले बिछा दी गई थी। आज फिर से दोबारा वही गलती कर रही है मोदी सरकार और किसानों को रोकने के लिए यहाँ पे इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। हम ये पूछते हैं कि जितनी मेहनत और जितनी पैसे खर्च किए जा रहे हैं यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए, भारत के संसाधनों को तोड़ करके पुलिया तोड़ना, रोड तोड़ना, गड्ढे खान देना रोडों पे, कहीं ना कहीं भारतीय संसाधनों की संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं जिस तरह से हम नुकसान पहुंचा करके किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कहीं अच्छा होता है कि हम किसानों से बात करके किसानों के समस्याओं का निदान करते। तो आज किसान इस तरह से अब विरोध नहीं करते, किसान अपनी मांगों को लेकर के रोज रोज दिल्ली नहीं जाना पड़ता उनको। और आज किसान आए दिन आत्महत्याएं करते रहते हैं, कारण उनको मुआवजा नहीं मिलना, उचित उनको अपने फसल का जो उत्पादन होता है उसका मूल्य नहीं मिलना, बाढ़ आ गया तो, बर्फ ओले गिर गए तो, प्राकृतिक आपदाएं आ गई तो नुकसान किसको होता है? किसानों को होता है। तो सारी जो समस्याएं झेलनी पड़ती है वो किसानों को झेलनी पड़ती है। और जब अपनी बातों को वो मांग रखते हैं, जब अपने हक के लिए वो लड़ते हैं, तो इस तरह से सरकार के द्वारा किले बिछा करके, फेंसिंग तारे लगा करके, यहाँ पे कटीली तारे बिछा करके, सीमेंट की दीवारें बना करके, रोडों पे गड्ढे खोद करके, जो पुलिया है उसको ब्लॉक करके किसानों को रोका जाता है। तो मैं यही जानना चाहता हूं मोदी सरकार से कि आप इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप इनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। जब पिछली बार भी इन्होंने विरोध किया था और अपनी मांगों को रखा था 3 कानूनों के विरोध में, तो उनका मुख्य मुद्दा था कि आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। वो गारंटी आज तक नहीं मिली इन किसानों को। और इनका आज जो मुद्दा है वो उसमें से एमएसपी भी एक है। उनका कहना है कि हमें एमएसपी की गारंटी दिया जाए, एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी में जो केस दर्ज किए गए थे किसानों पे वो वापस ली जाए, किसानों के ऋण माफ किए जाए, जो बीज मिलते हैं किसानों को वो कम दामों पे उपलब्ध कराया जाए, जो दलालखोरी होती है उसको हटाया जाए, खत्म किया जाए, ताकि किसानों को आसानी से बीज और खाद मिल सके। आज भारत के अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे तो किसान खादों के लिए भटकते हैं, उनको डाई और यूरिया आसानी से नहीं मिलता है। मोदी सरकार कहती है कि हम नीम कोटेड यूरिया लेकर के आए हैं, लेकिन फिर भी आज जो किसानों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की, तो अभी किसानों को फिलहाल A2+ FL दिया जाता है। जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो तय की जाता है वो A2+ FL किया जाता है। अगर हम बात करें A2 FL की, तो इसमें हो गया आपको बीज का कॉस्ट हो गया, कीटनाशक दवाइयां हो गई, खाद हो गया, सिंचाई का कॉस्टिंग हो गया। इसके साथ साथ उस पे FL हो गया यानी कि फैमिली लेबर, यानी कि फैमिली जो उसमें इन्वॉल्व है उसको कॉस्टिंग जोड़ी जाती है। तो ये हो गया A2+ FL। इस तरह की कॉस्टिंग निकाला जाता है, प्लस उस पे 50% जो प्रॉफिट होता है तो वो चीजें जोड़ी जाती है। लेकिन किसानों का मांग है कि हमें C2+100 दिया जाए। C2+100 में ये है कि जो खाद हो गया, बीज हो गया, कीटनाशक दवाइयां हो गई, इसके साथ साथ जो FL यानी फैमिली लेबर हो गया, इसके साथ साथ जो जमीन की कॉस्टिंग है, क्योंकि जो हम उत्पादन करते हैं, अगर आप शहरों की बात करते हैं, वहां पे आपका अगर जमीन है, घर है, तो उसको लीज पे देते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसे आते हैं। तो किसानों का यही कहना है कि हम अपने जमीन पे जो पैदावार उपजाते हैं तो उस जमीन की कॉस्टिंग नहीं मिल रही है। हम लगाए, उसमें बीज, कीटनाशक दवाई दिए, सिंचाई किए, हम अपना फसल जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग तो वहां पे आई, प्लस हमारी लेबर उसमें लगी वो भी आई, लेकिन जो हमारी जमीन की कॉस्टिंग आ रही है, जिस जमीन पे उस फसल को उपजाया जा रहा है, उस जमीन की कॉस्टिंग नहीं मिल रही।
तो उस जमीन की भी कॉस्टिंग प्लस ब्याज, अगर हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगर हम पैसे ब्याज पे लेकर के कर रहे हैं, तो जो ब्याज की कॉस्टिंग आ रही है वो भी तो हम ही को भरना पड़ता है। तो उस ब्याज को भी इसमें जोड़ा जाए, प्लस जो हमारा जमीन है, लैंड है, उसका भी कॉस्ट उस पे एज ए लीज कॉस्ट उस पे जोड़ा जाए। तो ये प्लस 100 यानी कि C2 प्लस 100 इस तरह का किसानों का ये डिमांड है, प्लस मिनिमम सपोर्ट गारंटी दिया जाए और जो MSP हो वो सारे फसलों पे हो। अगर हम बात करें, अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो MS स्वामीनाथन रिपोर्ट है तो इसका गठन 2004 में किया गया था और 2006 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। MS स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि C2 प्लस 100 हो, प्लस एक चीज और बहुत अहम बातें जो कही गई है MS स्वामीनाथन रिपोर्ट में, वो ये कही गई है कि जमीनों का समान वितरण हो। आपने आज देखा होगा कि किसी के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है और किसी के पास बहुत जमीन है। तो इस तरह की जो असमानताएं हैं वो असमानताएं ना हो। जिनके पास जमीन नहीं है और जिसके पास बहुत सारी जमीन है उनका वितरण, समान वितरण किया जाए, ताकि जो भूमिहीन है उनके पास भूमि आ सके। तो एक समान व्यवस्थाएं बनाई जाए, सिस्टम बनाई जाए। तो उसके अलावा महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए, C2 प्लस 100 की व्यवस्थाएं की जाए, किसानों को जो बीज दिए जाते हैं वो सस्ते दामों पे दिया जाए। यही MS स्वामीनाथन है जिन्होंने 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति लाई थी। इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है इन्होंने, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सका। आज हम दूसरे देशों में चावल, गेहूं, दाल, इस तरह की जो फसल है, जो खाने की चीजें हैं, हम दूसरे देशों में भेजते हैं। तो इसमें MS स्वामीनाथन का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने भारत में हरित क्रांति लेकर के आई, किसानों के हित के लिए काम किया, किसानों के भले के लिए काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी उसमें बहुत ऐसी चीजें कही हैं जिसको अगर हम आज लागू कर दे तो किसानों का कायाकल्प हो जाएगा, किसानों का भला हो जाएगा। जो मोदी जी बात करते हैं कि हम किसानों का दोगुना इनकम करेंगे, किसानों का जो आय होगा वो डबल होगा। उन्होंने कहा था कि 2022 तक ही कर दूंगा। आज खैर वैसे तो आज 2024 चल रहा है, तो मोदी जी तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए देश में, तो किसानों का आय डबल हो सकता है। तो किसानों का यही मांग है जिसको रखने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा उनको पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है कि किसान रोको आंदोलन चलाया जा रहा है, वो भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि किसान इन बातों को रखने के लिए अपने इस मांगों के साथ वो दिल्ली न पहुंच सके। लेकिन किसानों के हौसले इतने आसानी से पस्त होने वाले नहीं है। उनको, मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत रोक पाएगी, क्योंकि पिछले साल भी जब सरकार 3 कानून लेकर के आई थी तो सरकार को यह लगता था कि हम इसे लागू करके रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी को टीवी पे बाकायदा आकर के कहना पड़ा कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्याओं में कमी रह गई होगी। तो उसी तरह आप किसानों के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करें मोदी जी, आप उनका सहयोग करें, आप उनकी बातों को सुने, आप उनको साथ दें। आपकी साथ की जरूरत है किसानों को, आप उनकी बातों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी समस्याओं को निदान करने की कोशिश करें, ना कि उनके रास्ते में आप कील गाड़ने की कोशिश करें। अभी हाल ही में जो किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न आपने दिया है और किसानों के रास्ते में आप कील बिछा रहे हैं। ये किस तरह का आप काम कर रहे हैं? एक तरफ आप किसानों के नेता को आप भारत रत्न दे रहे हैं और उन्हीं किसानों के सामने आप कीले गाड़ रहे हैं, कटीली फेंसिंग तारे आप लगा रहे हैं, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दे रहे हैं, आप रोडों को तोड़ दे रहे हैं, आप खाई बना दे रहे हैं, रोडों पे गड्ढे खोद दे रहे हैं ताकि किसान ना आ सके। तो आप एक तरफ किसान के नेता को भारत रत्न और दूसरी तरफ किले, क्या है ये? और कहते हैं कि किसान, क्या है ये? आप किसानों को नहीं रोक सकते हैं मोदी जी। आपसे ये आग्रह है कि किसानों की समस्याओं को सुने और केवल पंजाब के किसान नहीं, पूरे भारत के किसानों की आवाज को सुने आप, पूरे भारत की किसान की समस्याओं को समझें आप, और आप उनकी समस्याओं को समझ करके आप कानून बनाएं। आप उनकी समस्याओं को समझ करके, वैसे खैर कानून बनाने की तो जरूरत नहीं है, आप उनकी समस्याओं को समझें, आप MSP की गारंटी दें, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ आप MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें, और भी जो किसान के ऋण हैं उनको माफ किया जाए। आप ये सुनिश्चित करें कि किसानों को जो खाद है जिसमें यूरिया और डाई है और बीज है, ये खास तौर से जो 3 चीजें हैं वो आसानी से और सहूलियत से उनको मिल सके, क्योंकि उसके लिए भी उनको बहुत समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो ये आपसे आग्रह है
आपसे यह अनुरोध है कि आप किसानों के रास्ते में किले न बिछाएं, कटीली तारे न बिछाएं, सीमेंट की दीवारें न खड़ी करें, आप रास्ते को खोदें नहीं, आप उनकी बातों को समझें, आप उनके सामने जाकर के उनसे मिलें, उनसे बातें करें। किसान आपका स्वागत करेंगे इस कदम का, लेकिन जब आप कटीली तारे बिछाएंगे, आप किले बिछाएंगे, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये अन्याय है किसानों के साथ, और देश ये देख रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है